नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है शिखर सम्मेलन 2025, जिसे कि समिट भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और सोर्स या पीडीएफ पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं और आने वाले एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो इन्हें आप ज़रूर से कंप्लीट करिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से। स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम एनुअल मीटिंग 2025 की थीम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंस एज। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम एनुअल मीटिंग 2025 की थीम क्या थी? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंस एज। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। हर एक क्वेश्चन को बड़े ही डिटेल के साथ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में जो है फिनिश करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट को। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी 2024 तक स्विट्ज़रलैंड के डावोस में आयोजित की गई थी। इसका विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। WEF के बारे में समझेंगे। इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई। यह एक स्विस गैर लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन्हें आप ज़रूर से कंप्लीट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड में। अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है थाईलैंड देश में आयोजित हुआ है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। संस्करण कौन सा था? छठवां संस्करण था। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। इसका विषय क्या था? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, खुला बिम्स्टेक। इस और कहाँ हुआ तो ये आपको याद रखना है, बैंकॉक थाईलैंड में। बिम्स्टेक है क्या? बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता भी सकते हैं बिम्स्टेक क्या है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 3 नंबर का, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कहाँ हुआ था? आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो है G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। कब हुआ? 18 से 19 नवंबर 2024 के बीच। संस्करण कौन सा था? 19वां संस्करण था। इसकी अध्यक्षता किसके पास थी? ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा के पास। इसकी थीम क्या थी? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि प्रेजेंट टाइम इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको याद रखना है। 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो आपको याद रखना है, जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 ईस्वी को। पहला शिखर सम्मेलन जो है 2018 में अमेरिका वाशिंगटन DC में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 21वां सदस्य अफ्रीका यूनियन और 19 देश प्लस EU। फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं इनको आप याद कर लीजिएगा। ज़्यादा से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में यहीं से बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहीं से आपके एग्ज़ाम में उठा के रखे जाते हैं। तो आप इन इम्पोर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट फैक्ट को ज़रूर से कंप्लीट करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा बनता है 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर में। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। 18वां प्रवासी भारतीय जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, यह कार्यक्रम भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करता है। आपको याद रखना है, इसका विषय सब्जेक्ट क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। जो विकसित भारत है हमारा, उसमें प्रवासी भारतीयों का जो योगदान है वो इसका विषय था। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टीन कार्ला कंगारू और त्रिनाद तथा और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति, ये भी आपको याद रखना है, ये मुख्य अतिथि थे उसमें शामिल। और इसकी शुरुआत जो है 2003 से हुई। इसका द्विवर्षीय आयोजन जो है 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। और क्यों मनाया जाता है ये, इसका कारण क्या है मनाने का, तो ये भी समझना जरूरी है। यह महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में मनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और कई बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप इसे ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है या 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है, यह मनाया क्यों जाता है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था कि जो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है ये क्यों मनाया जाता है, इसका आयोजन होता है हर जगहों पर साल में 2 बार, तो क्यों मनाया जाता है ये तो आपको याद रखना है। जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो उनकी याद में जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 5 नंबर का, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ या किस देश में किया गया? आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मास्कट ओमान। मास्कट ओमान में जो है 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। कब हुआ? 16 और 17 फरवरी 2025 के बीच। संस्करण कौन सा था? 8वां संस्करण था। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर थे। इसका विषय सब्जेक्ट क्या था? समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षेत्र की यात्रा। और इसकी शुरुआत जो है 2016 से हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, कंप्लीट अवश्य कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 6 नंबर का, फरवरी 2025 में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन AI एक्शन समिट की मेजबानी की है? आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस देश ने। फरवरी 2025 में फ्रांस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन AI एक्शन समिट की मेजबानी की है। आपको याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। कब की गई, तो आपको याद रखना है 10 और 11 फरवरी 2025 के बीच। संस्करण कौन सा था? 3rd यानी 3 नंबर का संस्करण था। और अध्यक्षता किसके पास थी? फ्रांस और भारत। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, जिसे कि राष्ट्रपति बोलते हैं, एमेनुअल मैक्रोन हैं। और भारत के यानी इंडियाज़ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी जी। ये भी आपको याद रखना है। और भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? नरेंद्र मोदी जी ने। और 2025 की मेजबानी जो है इंडिया ही करेगा, ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है इटली देश में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक इटली के
अपुलिया शहर में किया जाएगा। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। इसकी थीम क्या थी, तो आपको याद रखना है मौजूदा प्राथमिकताओं को नए महत्व के साथ मिलाना, यह इसकी थीम थी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 8 नंबर का, 24वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान में। 24वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है वो किया गया है पाकिस्तान में। आपको याद रखना है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसकी स्थापना 2001 में हुई। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 9 नंबर का, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कजान रूस में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कजान रूस में हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। ये संस्करण कौन सा था, तो 16वां संस्करण था। इसका आयोजन 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 तक जो है हुआ था। और इसका थीम क्या था, आपको याद रखना है न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, ये इसका थीम था। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। और 2024 में जो है ब्राज़ील 2024 में जो है ब्राज़ील ने लिया है, और 2025 में जो है ब्राज़ील ने ही लिया है। और विक्र 4 देशों का जो समूह था वो कौन कौन से, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, ये विक्र 4 देशों का समूह था। 2010 दक्षिण अफ्रीका के जो है इसमें शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा था, क्योंकि जब इसमें 5 देशों का समूह बना तब इसे जो है ब्रिक्स कर दिया गया। आपको याद भी रखना है। और 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका आने के बाद ही इसे ब्रिक्स कहा गया। पहले जो है इसका नाम क्या था, ब्रिक्स था। ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जो है 2006 से हुई थी, और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2009 में हुआ। किसके द्वारा, रूस के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 10 नंबर का, 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका देश में। 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है अमेरिका देश में किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 9 से 11 जुलाई तक वाशिंगटन डीसी यूएस में जो है किया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स ब्रेल्सियस में जो है स्थित है। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स ब्राज़ीलियंस में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई। इसमें सदस्य देश जो थे वो 32 थे, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश जो इसमें शामिल थे। इसमें प्रमुख जो है मार्क रूटे। इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक 30 ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 44वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाओस में जो है 44वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित शिखर सम्मेलन कल लाओस के वियन नेतृत्व में हुआ। ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया या कहाँ आयोजित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो है स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम।
इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसमें कुल देश जो है 187 इसमें सदस्य शामिल थे और इसकी स्थापना 1919 ईस्वी को हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, थर्ड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत यानी इंडिया में। व्हेन वाज द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑर्गेनाइज्ड? आपको याद रखना है इंडिया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है आपको याद रखना है, शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी। इसमें 123 देशों के नेता और मंत्री शामिल थे। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 14 नंबर का, ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्टर? ये भी आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 3 जुलाई से 4 जुलाई तक दिल्ली में 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन किया गया था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। हाल ही में स्विट्जरलैंड में जिनेवा में एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट का 2024 का आयोजन किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व जो है दूरसंचार अपर सचिव श्री नीरज वर्मा ने जो है भाग लिया था। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के किस शहर ने 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। भारत के जो है नई दिल्ली शहर ने 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी की है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया गया। यह पहली बार की विश्व धरोहर समिति बैठक भारत में आयोजित हुई। यह जो है पहली बार जो है भारत में ये समिति का आयोजन, ये समिति गठित की गई। आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 17 नंबर का, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। वेयर वाज द ग्लोबल टेक्सटाइल्स एक्सपो भारत टेक्स 2024 ऑर्गेनाइज्ड? आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। यह आयोजित जो है कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया और इस एक्सपो में 100 से अधिक देशों ने भाग भी लिया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, 9वें रायसीना डायलॉग 2024 की थीम क्या थी? आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वालिफिट कॉन्टेंट्स कॉर्पोरेट्स क्रिएट, ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण
21 से 23 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 100 से ज़्यादा देशों ने जो है प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे। इसका विषय क्या था तो आपको याद रखना है, चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। यह आपको याद रखना है, यह इसकी थीम थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत IOR एक क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है भारत IOR एक क्रूज पर्यटन सम्मेलन जो है आयोजित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। वेयर वाज द इंडिया IORA क्रूज टेररिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये भी आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। IORA क्षेत्र के भीतर क्रूज, तटीय और समुद्रीय पर्यटन की क्षमता को अत्यधिक और अत्यधिकतम करने के लिए सहयोग, ज्ञान साझाकरण और रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देना है। और IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ऑर्म रिम एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा 20 नंबर का, भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के संयुक्त समूह की बैठक में लेह में जो है आयोजित हुई? आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान। भारत और भूटान देश के बीच सीमा शुल्क के संयुक्त बैठक की लेह में जो है आयोजित हुई, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारत और भूटान के बीच 5वीं JGC बैठक 6 से 7 मई 2024 को लेह लद्दाख में आयोजित की गई। ये बैठकें भूमि सीमाओं पर कनेक्टिविटी बढ़ाने और व्यापार बुनियादी ढांचों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में। वेयर इज द ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ग्लोबल इंडिया AI समिट का आयोजन 3 से 4 जुलाई 2024 को नई दिल्ली, भारत में किया गया था। शिखर सम्मेलन AI पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित था। यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 22 नंबर का, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को अतिथि देश घोषित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत को। इंडिया को जो है अतिथि देश घोषित किया गया था। विच कंट्री वाज डिक्लेयर्ड द गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा बनता है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का 11वां संस्करण 12 से 14 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। इसमें अतिथि देश भारत, तुर्की और कतर, ये देश जो है शामिल हुए, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, विश्व के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में। ये भी आपको याद रखना है। इन विच कंट्री विल द वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट बी ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया। आपको याद रखना है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन 24 यानी 20 से 24 नवंबर 2024 तक गोवा राज्य में आयोजित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, किस भारतीय हवाई अड्डे पर विक्स इंडिया 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया गया? आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगमपेट हवाई अड्डा। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। आयोजन स्थल जो है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद 18 से 21 जनवरी 2024 में जो है किया गया था। इसका आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के सहयोग से हुआ था, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासिक में। नासिक में जो है वेयर वाज द 27 नेशनल यथ फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नासिक। बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा बनता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक आयोजित किया गया था। इसका आयोजन जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 25 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके शिखर सम्मेलन 2025 से रिलेटेड थे। इन सभी क्वेश्चन को आप अवश्य कंप्लीट करिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ से आगे होने वाली परीक्षाओं में ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको यहीं पर प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।